नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लगातार अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकल रही है। इससे पहले हमने जो जिले की बात की थी, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। और वीडियोस में जाकर के अभी तक जितने भी जिले हैं वो देख सकते हैं वीडियो। साथ ही साथ सभी की जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर भेज चुके हैं। उनका आवेदन फॉर्म उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अब आज की। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में आपका महिला महिला सभी में महिला लिखा हुआ है। तो इन तीन पूर्णकालिक शिक्षिका में एक गणित विषय है, एक विज्ञान विषय है और एक सामाजिक विषय है। गणित विषय में टोटल रिक्त पद एक है। अनारक्षित वर्ग में जो है ये आरक्षण की स्थिति को लेकर के बात की गई। अच्छा, ये चीज बात की गई कि जो ये एक वैकेंसी है वो कौन से वर्ग में खाली है। बाकी विज्ञान विषय में जो दो वैकेंसी है उसमें से एक अनारक्षित में है और एक अनुसूचित जाति में है। सामाजिक विषय में एक वैकेंसी है और वो आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग में है। ये इन्होंने अच्छा तरीका किया है। ऐसे ब्लॉग बनाने से अच्छा सीधे सीधे लिख दिया है कि किसमें खाली है। मानदेय 22,000 रुपए रहता है। एज आपकी 1 अप्रैल 2023 से न्यूनतम 25 साल, अधिकतम 45 साल, इन तीनों के लिए सभी के लिए कॉमन है। और बात करते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर के, तो आपका ग्रेजुएशन जो है उससे, जैसे गणित विषय है तो उसी से होना चाहिए और विज्ञान है तो उसमें विज्ञान से होना चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक विषय में इसके अलावा अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड या उसके समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि या उसके समकक्ष योग्यता जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है पूर्णकालिक शिक्षिका। अब बात करते हैं अंशकालिक शिक्षिका। कंप्यूटर विषय की वैकेंसी है और खेलकूद और स्वास्थ्य की वैकेंसी है। दो कंप्यूटर की वैकेंसी जिसमें एक अनारक्षित की है, एक अनुसूचित जाति की है। खेलकूद वाले में एक वैकेंसी जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग की है। यहाँ पर जो मानदेय है वो 9,800 रहता है। एज वही रहेगी। यहाँ पर कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी या तो ग्रेजुएशन के अलावा पीजीडीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए, और साथ ही साथ आपका ओ लेवल डिप्लोमा वगैरह। खेलकूद के लिए तो स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोर्स होना चाहिए। सहायक रसोईया है तो कक्षा 8 उत्तीर्ण जो है आपका मांगा गया है। यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी हैं सहायक रसोईया में और 3 अनारक्षित की हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग की है और एक अनुसूचित जाति की है। टोटल जो मानदेय होता है 5,175 रुपये मिलता है। चपरासी 3 वैकेंसी जिसमें एक अनारक्षित, एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जाति की है, जहाँ पर भी मानदेय सेम रहता है। एज वही रहेगा और क्वालिफिकेशन कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा जाता है। बात हम किस जिले की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अमरोहा जिला की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी हुआ था और आपका पत्रांक संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपकी दे रखी है। इसके अलावा जो वैकेंसी हैं वो संविदा के आधार पर हैं। केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही जो है इसके लिए पात्र हैं। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट रेलवे स्टेशन, अमरोहा, पिन कोड 244221, ये इसका एड्रेस है। लास्ट तारीख 5/6/2023 की है, शाम 5 बजे तक। केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और वैकेंसी भी हैं। चौकीदार महिला की है जिसमें टोटल एक वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की है और बाकी तो सभी सेम है। सफाई कर्मी की भी वैकेंसी यहाँ पर दो आपकी वैकेंसी है, जिसमें एक अनारक्षित, एक अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है। तो ये आपका एज वही रहेगी, कक्षा 8 उत्तीर्ण। बात करते हैं आप थोड़े से इसके लेकर के प्रारूप को। तो ये प्रारूप हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या क्या भरना है वो इसमें देख लीजिए। अभ्यर्थी नाम, पिता, पति, स्थायी पता, पत्र व्यवहार, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता में ये सारी चीजें आपको भरनी है। अब उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी विवरण का उल्लेख देखिए लिखा गया। कुछ लोग कहते हैं सीटेट। सीटेट वैसे हर जगह मान्य होता है, परंतु यहाँ पर जब अपर प्राइमरी टेट ही माना जा रहा है तो कोशिश कीजिए वही आवेदन करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीटेट का ऑप्शन तक नहीं दिया गया है, ना ही समकक्ष शब्द करके कोई यूज किया गया है। बाकी पहले से अगर कार्यरत है तो उसका अनुभव भी आपको यहाँ पर दर्शाना होगा, वो भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी आपको सभी पता है, जो मैं शॉर्ट में चीजें बता देता हूँ कि जो भी आपका यहाँ पर आवेदन है, जितने भी शैक्षिक पद होते हैं उनके लिए जो आवेदन होता है उसके लिए आपका मेरिट के आधार पर होता है, जहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका उसका 10% ऐसे करके जोड़कर बनाया जाता है। उससे आपकी मेरिट बनाई जाती है और ये आपका पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए होता है। बाकी जितनी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं इन सभी में आपका इंटरव्यू होता है। दूसरी चीज, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो ऐसी कंडीशन में 2 नंबर का आपको भारांक दिया जाता है, जो 2% का भारांक दिया जाता है। 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। इसके साथ साथ एक चीज ये भी मैं बता दूं कि इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए हैं, केवल जितना दिया हुआ था वो मैंने दिखा दिया। तो कुछ इंस्ट्रक्शन इसलिए मैं जो सभी में कॉमन रहते हैं वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जैसे ये 11 माह 29 दिन के लिए आपका जो है संविदा का समय रहता है। संविदा आधारित सभी पद का अनुमोदन
यदि आपका कार्य संतोषजनक होता है तो अनुमोदन किया जाता है, आपका कार्य आगे भी बढ़ा दिया जाता है, नहीं अच्छा रहता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। कोई प्रकार का आपको गंभीर रोग वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह भी माँगा जाता है। इसके साथ ही साथ आप जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको डाक टिकट वगैरह लगाना होगा, वो चीज़ हम कई बार बता चुके हैं। रात्रि में निवास करना भी अनिवार्य होता है, वो भी यहाँ पर जो है वो क्लियर किया जाता है। और यदि कोई दोष वगैरह आप में सिद्ध होता है या आपके चरित्र संबंध में कोई बात निकल कर के आती है, तो बीच सब अवधि में ही आपका जो कार्यकाल है उसको समाप्त किया जा सकता है, उस सारी चीज़ों को लेकर के लिखा है। और फ़िटनेस प्रमाण पत्र वगैरह तो मैंने आपको बता दी। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है